17 साल का था तब देश से पहला वादा किया था, इंडियन नेवी का हिस्सा बन गया। सुबह शाम बस एक ही जज्बा था, मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति। फिर नई शुरुआत हुई 17 फरवरी 2001 में। मैं फौजी नहीं, बस एक पति बन चुका था जिसने मेरा जिंदगी भर खूबसूरत साथ दिया है। फिर तो जैसे दुनिया की पूरी खुशी ही मेरे हाथ में आ गई हो। 13 जुलाई 2002 एक छोटी सी नन्ही सी परी ने दुनिया में कदम रखा। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा बन गई। उसने मुझे डैडी कहकर पुकारा तो दुनिया की सारी खुशी मेरे हाथ में आ गई। और फिर 4 नवंबर 2005 को नमन आया। मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा गुरु। उसने आने से परिवार पूरा हो गया। आई लव यू बेटा। और फिर ये क्यूट फैमिली मिली जिसने जीवन को और खुशहाल बना दिया। हैप्पी फादर्स डे सर। वैसे तो हर एक फादर्स डे मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, बट ये फादर्स डे और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस फादर्स डे पे मेरे एक नहीं दो पापा हो गए हैं। मैं आपके लिए जितना भी बोलूँ उतना कम है। मैं अपनी फीलिंग को एक मिनट में या कोई सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये बोलूँगी कि अपने बच्चे को तो हर माँ बाप प्यार करते ही हैं, बट दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चों जैसा प्यार करना वो कोई आपसे सीखे, और वो मैंने आपसे सीखा है। तो थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए और इतना सारा प्यार, खुशियाँ देने के लिए। एक पिता का प्यार तो मिला ही है, पर एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली भी मिला है आपकी वजह से हमें। बोलते हैं ना कि 2 रिश्ते होते हैं, एक खून के रिश्ते और एक दिल के रिश्ते। तो खून के रिश्ते में तो भगवान जी ने बहुत ही प्यारे पापा दिए ही मुझे, बट अब एक दिल के रिश्ते में भी एक बहुत ही प्यारे पापा दिए हैं जो कि आप हैं। तो आप हमेशा ऐसे ही प्यार कीजिए। कभी भी कोई गलती मुझसे हो जाए या हमें से किसी से भी हो जाए तो एक पिता की तरह आप डांट दीजिए, 2 झाड़ लगा भी दीजिए चलेगा, बट अपना प्यार कम मत कीजिएगा हमारे ऊपर से। हम जब अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें मिस करते हैं, और मैं भी अपने मम्मी पापा को बहुत ही मिस करती हूँ। लेकिन जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं और आंटी और ननद बोलिए या देवर बोलिए, भाई बहन बोलिए, जो भी बोलिए, एक प्यारा सा रिश्ता मिला है, तब से मम्मी पापा को मिस करना कम कर दी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये फैमिली ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, और ये एक फादर्स डे नहीं, लाइफ में आने वाले हर एक फादर्स डे ऐसे ही आपके साथ मनाए। लव यू सो मच सर। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। एंजॉय योर डे। आज फादर्स डे है। साहब जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। साहब जी से जब से जुड़ा हूँ तब से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। घर फैमिली में चेंजेस हुआ है। कभी भी कुछ गलती होता है या मुझसे प्रॉब्लम होता है, साहब जी ऐसा है तो वो सॉल्व करते हैं। हेल्पफुल आदमी है, सबको पॉजिटिव रहते हैं, सोचते हैं सबके लिए। और काफ़ी चेंजेस हुआ है उनसे जब से जुड़ा हूँ, जब से हूँ। कुछ पॉजिटिव ही मुझे मिलता है। जब कहीं भी मतलब महसूस करता हूँ कि मैं थोड़ा गिर रहा हूँ तो वो पीछे से बैक के लिए खड़े रह जाते हैं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तो कोई चीज़ का मत टेंशन मत लो। कुछ भी होता है तो हम साहब जी को बताते, साहब जी ये हुआ, साहब जी वो हुआ। घर फैमिली परिवार में जो भी होता है सदा उनका आशीर्वाद हम लोग पे बने रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। साहब जी ऐसे हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, बस माँ भवानी के आशीर्वाद उन पे प्राप्त रहे, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। आज हैप्पी फादर्स डे। जय हिंद। पिता के रूप में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टर हैं, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह बात करते हैं। बाप बेटे में जो भी होता है एक फ्रेंड की तरह समझाते हैं, कुछ भी है, और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका हाथ थामे हुए जो हौसला मिला मुझे, कभी हारने नहीं दिया मुझे। मेरे सुपर हीरो को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। अगर मैं भटक जाऊं रास्ता, मुझे आप फिर से राह दिखाना। हर कदम पर होगी मुझे आपकी ज़रूरत, बिना आपके नहीं कोई दूसरा। हैप्पी फादर्स डे।
जय हिंद दोस्तों। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो मैं आ गया हूँ। सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। मैं हूँ अमित, आपका अपना पंडित। जी हाँ। तो आज हम लोग बहुत ही खास दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, जो कि है पिता का दिन। हमारे मेजर साहब को हैप्पी फादर्स डे। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने बच्चे की तरफ प्यार किया, अपना एक परिवार का हिस्सा बनाया। जो इस अनजान शहर में किसी पे भरोसा करना जहाँ लोगों को मुश्किल होता है, उस अनजान शहर में आपने मुझ पे भरोसा दिखाया। उसके लिए मैं आपका सदा आभार रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर नहीं, हम सभी पर बरकरार रखेंगे। और आपने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी उस भरोसे का शिकायत नहीं होने दूँगा। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगा कि ये जो खुशी हमारे बीच अभी बनी हुई है हमेशा बनी रहे, हमारा प्यार हमेशा बरकरार रहे, हमें किसी की नज़र ना लगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप हमारे जिम पार्टनर भी हैं, और भी 2 पार्टनर हैं जो हमसे जलते हैं हमारी बॉडी देखकर। तो उनको इग्नोर करके हम ऐसे ही जिम करेंगे, मेहनत करेंगे और सख्त लौंडे बन के दिखाएंगे। अब वीडियो लंबी हो रही है, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। बाय बाय, लव यू। हाय डैडी, आई लव यू डैडी, हैप्पी फादर्स डे। और आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। आपको पता है आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे बेस्ट लड़ाई फाइटर हो, जिनके साथ मैं झगड़ा करती हूँ। पर आप बहुत अच्छे हो सच्ची में। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। और तब मैं अपसेट होती हूँ तो आप भी अपसेट होते हो, और अगर मुझे बुरा लगता है किसी चीज़ का तो मुझे पता है कि आपको मुझसे ज़्यादा बुरा लगता है। आपने मुझे एज अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है, पर उसके साथ साथ आपने मुझे हमेशा एक लड़की, स्ट्रॉन्ग लड़की बनाया है। तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा, मुझे हर चीज़ में एक आगे बोलने का मुद्दा दिया। अगर मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी बेटी को इतना नहीं रखते फैमिलीज़ में, जितना आपने मुझे हमेशा फैमिली में सबसे पहले रखा है। आप हमेशा मेरी बातें सुनते हो और मुझे इतना हक दिया है कि मैं सारे फैमिली मैटर्स में अपनी पॉइंट रखती हूँ। तो थैंक यू सो मच डैडी, आपने मुझे सीरियसली बहुत अच्छी पोजीशन दी है कि आपकी वजह से मैं सब जगह अपने अपने पॉइंट्स रख सकती हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारी फैमिलीज़ होती है जो अपनी बेटी को इतना नहीं सपोर्ट करते जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है। और आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो सीरियसली। पर आप नमन के साथ आपने जो 5 साल की उम्र में मुझे तलाक दिया और नमन के साथ दोस्ती कर ली, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसलिए हम एक टीम में नहीं हो सकते अभी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मैं आपसे हमेशा बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आपने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया है, कभी वीक फील नहीं होने दिया। और आप बहुत अच्छे हो, बहुत। मैं सच्ची में आप इतने अच्छे हो ना कि आपको बता नहीं सकती मैं आप कितने अच्छे हो। आप हमेशा जो सबको हेल्प करते हो, सबके बारे में सोचते हो, अपने भाई बहनों को इतना आगे लेके जाते हो। अगर आपसे मैं थोड़ा सा ये सीखूं तो ये सीखूंगी कि आप बहुत अच्छे हो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। आई लव यू डैडी। और हाँ, आप जो मेरे बच्चों को नमन के बच्चों से पिटवाने की प्लानिंग करते हो ना, तो ऐसा प्लानिंग मत करो। मेरे बच्चों को फिर मैं लेके नहीं आया करूँगी आपके यहाँ पे, तब आप मेरे बच्चों को पिटवाओगे नमन के बच्चों से। और हाँ, वैसे तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप नीचे वाले फ्लोर पे रहना, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहूँगी, तो मैं आपके पास ही रहूँगी और मैं अपनी मम्मी को लेके घूमने जाया करूँगी। बाय डैडी। हेलो सरकार। जैसे कि मैं आपको प्यार से सरकार बोलता हूँ, वैसे तो आप मेरे डैडी हो। और
प्यार तो देखो मैं बहुत करता हूँ, तो वो तो खैर बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और थैंक यू मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अगर मैं 50 मांगता हूँ तो आप मेरे को 100 देते हो, 200 देते हो, तो थैंक यू। और बाकी तो कभी मेरे साथ क्रिकेट खेलो, बहुत टाइम हो गया खेले नहीं हैं हम। और लव यू पापा।